नमस्कार, एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं और इसी प्रश्न के अंदर हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये करना शुरू किया। हमने एसर्टिव सेंटेंस किया पहले, फिर इंट्रोगेटिव किया, इम्पेरेटिव सेंटेंस कर लिए। उसके बाद हमने ये शुरू किया अब कि जैसे एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके अंदर बाई नहीं लग करके टू, विद, एट आदि अन्य प्रीपोजिशन भी लगते हैं। अब हम आगे ये करने जा रहे हैं कि बाई या अन्य कोई प्रीपोजिशन लगा करके जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसे कहाँ कहाँ बिंदु है देखिए, आज हम कर रहे हैं पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, जब कर्म को लिखने की आवश्यकता नहीं हो। वैसे एक्टिव और पैसिव दोनों के नाम से अपने आप मालूम पड़ जाता है। एक्टिव का मतलब करने वाला, सक्रिय है, और पैसिव का मतलब काम को करने वाला निष्क्रिय हो गया। जब काम को करने वाले की हमें कतई आवश्यकता ही नहीं है, जब हमारा पूरा ध्यान एक्शन पे ही है, कौन सा काम किया जाना है उस पे ही ध्यान है, तभी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो ये विशेष स्थितियाँ कहाँ कहाँ हैं? जब सब्जेक्ट कर्ता यानी एक्टिव का सब्जेक्ट यानी पैसिव का ऑब्जेक्ट जनसाधारण यानी हम सब हो, कोई एक दो व्यक्ति नहीं हो। और ऐसे शब्दों में पीपुल या वी या दे या ऑल शब्द, ऑल बॉयज़ ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे पीपुल ईट बाजरा इन राजस्थान, राजस्थान में लोग बाग बाजरा खाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट पीपल है, ईट वर्ब है और इसके तुरंत बाद बाजरा ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाजरा को पहले रख लिया, बाजरा। ईट फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। अब यहाँ आना चाहिए बाई पीपल, लेकिन सभी खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानवासी खाते हैं, इतना तो है ही। इसलिए पीपल शब्द जब जनसाधारण हो सभी के लिए तो बाई लगा के लिखते नहीं है। बस बाजरा इज ईटन इन राजस्थान, राजस्थान में बाजरा खाया जाता है। किसके द्वारा खाया जाता है पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अपने आप ही मालूम हो जाता है। दूसरा वाक्य देखो, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सांस में लेते हैं। तो पहले करते हैं तो ब्रीथ इन, इसके बाद में ऑक्सीजन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया ऑक्सीजन। अब ब्रीथ फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज बनेगी, तो ऑक्सीजन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रीथ इन टू लिव। अब ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाते हैं? हम सब के द्वारा, बताने की आवश्यकता नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप को मालूम पड़ रहा है हम सब। तो ऑक्सीजन इज ब्रीथ इन टू लिव, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ली जाती है। दे कॉल हिम ए फूल, वे का मतलब सारे लोग बाग उससे मूर्ख कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हिम, ए फुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो इसका ही कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए केवल हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे। ही कॉल फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही के साथ इज, ही इज कॉल्ड ए फूल। बाई देम कहने की जरूरत नहीं है, क्यों कि सभी आदमी उसको मूर्ख कहते हैं, इसलिए दे की बाई देम करने की जरूरत नहीं है। दे, वी ये कुछ व्यक्तियों के लिए हो तब तो बाई देम और बाई अस करते हैं हम, लेकिन जब जनसाधारण के लिए भी दे, पीपल ये काम में लिए जाते हैं तो इनको वापस लिखते नहीं हैं। तो पहला नियम ये हुआ, जब जनसाधारण ही सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बना के लिखते नहीं है। दूसरा है जब सब्जेक्ट अननोन हो, या तो कर्ता इतना प्रसिद्ध होगी बिना कहे मालूम पड़ जावे, उल्टा है जब कर्ता मालूम ही नहीं हो, और मालूम नहीं हो तो सम शब्द लगा रहता है, समवन, समबॉडी, इस प्रकार। जैसे समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो यहाँ पर मालूम नहीं है कि चुराने वाला कौन है, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट लेंगे माई वॉच, और हैज़ है तो हैज़ हैव और हेड के बीन लगता है, तो माई वॉच हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई है। अब यहाँ सब्जेक्ट मालूम नहीं है इसलिए बाई समवन नहीं लिखेंगे। तीसरा देखो, जब कर्ता प्रसंग से ही मालूम हो जावे, बिना कहीं मालूम हो जावे प्रसंग से ही, जैसे टीचर्स टीच ओनली गर्ल्स इन दिस स्कूल, इस स्कूल के अंदर अध्यापक लोग केवल लड़कियों को पढ़ाते हैं, लड़कों को नहीं पढ़ाते हैं। चलिए पहले करते हैं। तो टीच ये वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्ट है टीचर्स और इसके बाद में गर्ल्स है ऑब्जेक्ट।
तो इसको पहले लेते हैं। ओनली गर्ल्स, अब टीज फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज एम आर, तो गर्ल्स बहुवचन है इसलिए आर, गर्ल्स आर। अब टीज की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट। अब बाई टीचर्स कहने की जरूरत नहीं है, अरे जो भी पढ़ाएगा वो टीचर है, कोई भी हो, इसलिए प्रसंग से अपने आप मालूम हो जाता है कि स्कूल में पढ़ाने वाले तो अध्यापक ही होते हैं, इसलिए बाई टीचर्स कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए वाक्य हुआ ओनली गर्ल्स आर टॉट इन दिस स्कूल। चौथा है मोर इंटरेस्टेड इन द एक्शन, जब हम हमारा कार्य है उस पर ही रुचि रखते हैं, अरे करने वाला चाहे कोई भी हो उससे हमें लेना देना नहीं, हमारा काम हो गया बस एक्शन पे ही हमारा ध्यान है। जैसे द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिल्ड ए ब्रिज हियर, सरकार यहाँ पर एक पुल बनाने जा रही है, ठीक है, सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, और इज गोइंग टू बिल्ड वर्ब है, और इसके बाद में ब्रिज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। ए ब्रिज, अब यहाँ पर इज गोइंग टू है तो टू बी और लगा दो, इज गोइंग टू बी, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट हियर। अब ये पुल किसके द्वारा बनाया जा रहा है उस पर हमें ज़्यादा रुचि नहीं, चाहे सरपंच बनावे, चाहे गवर्नमेंट बनावे, चाहे इंजीनियर बनावे, कोई भी बनाओ, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें तो ब्रिज से मतलब है कि यहाँ ब्रिज बनना चाहिए था और बनाया जा रहा है, इसलिए एजेंट को वापस नहीं लिखेंगे। तो ए ब्रिज इज गोइंग टू बी बिल्ट हियर। पांचवा इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्टिव में भी सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं रहता है, और यू जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, तो पैसिव में भी नहीं होगा। जैसे डू योर वर्क, अपना काम करो, तो लेट योर वर्क बी डन, तुम्हारा काम किया जावे। अब यहाँ बाई यू ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार मैंने सारे जहाँ पर डूअर जो है करता है उसको दोबारा लिखने की नहीं जरूरत है, वो स्थितियाँ मैंने बताई। आप इनका और अभ्यास कीजिए और बार बार अभ्यास करके अब हम जो आगे दे रहे हैं उसको तैयार कीजिए। आप एक पसंद आने पर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपने कर लिया होगा, अब हम करते हैं। पहला, हैज़ समवन इन्फॉर्म द पुलिस, क्या किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया है। तो हम देखते हैं कि इन्फॉर्म्ड वर्ब है, सबसे पहले वर्ब को पकड़ ले, इसके पहले रहता है सब्जेक्ट, तो समवन है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है द पुलिस, और इस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़िए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उससे कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी बस। ऑब्जेक्ट द पुलिस इधर आके सब्जेक्ट बन रहा है, तो पुलिस बहुवचन मानी जाती है, इसलिए हैव करेंगे, हैव द पुलिस बीन इन्फॉर्म्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही इन्फॉर्म्ड। अब बाय समवन नहीं लिखना है, क्योंकि अपने नियम पढ़ा, जब कर्ता अनजान हो तो हम आगे इसको लिखते नहीं है। दूसरा है डॉक्टर्स क्योर द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, चिकित्सालयों में डॉक्टर लोग रोगियों का इलाज करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्योर तो है वर्ब और सब्जेक्ट है डॉक्टर्स, और इसके तुरंत बाद में द पेशेंट्स है ऑब्जेक्ट, तो बस इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो दूसरा हुआ द पेशेंट्स, द पेशेंट्स। अब क्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो इज एम आर आएगा, पेशेंट्स बहुवचन है तो आर, द पेशेंट्स आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योर्ड, द पेशेंट्स आर क्योर्ड बाय डॉक्टर्स। बाय डॉक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रसंग से ही मालूम पड़ रहा है, रोगियों का जो भी इलाज करेगा वो डॉक्टर होगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इन हॉस्पिटल्स आगे लिख देते हैं। इन हॉस्पिटल्स, द पेशेंट्स आर क्योर्ड इन हॉस्पिटल्स। तीसरा वाक्य देखिए, वी डोंट फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, हम सही रूप से कानून का पालन नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट वी है ही, और इस वर्ब के तुरंत बाद में द रूल्स ऑब्जेक्ट है, द रूल्स को उठा करके पहले रखते हैं, द रूल्स, द रूल्स। अब इसके बाद में डोंट, तो डोंट या डज नॉट आता है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब बनेगी। रूल्स प्लूरल है, इसलिए रूल्स आर नॉट
फॉलो का फॉलोड, फॉलोड properly, properly. The rules are not followed properly. और देखिए अब अपन को ये जो है पैसिव वॉइस के दिए हुए हैं, इनका अपन को वापस एक्टिव वॉइस करनी है। अब हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। पहला है द ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड, और ये ऐसी पैसिव वॉइस है जिसमें एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, यानी बाई लगा करके जो ऑब्जेक्ट बना था उसको नहीं लिखना पड़ा था। और ये अब हमको सोचना है कि ऑब्जेक्ट इसका क्या हो सकता है। आदेश पास कर दिए गए हैं। अब आदेश किसने पास किया? अपन मन से कुछ भी लिख लो, बाय द गवर्नमेंट, बाय देम, बाय द सरपंच, कोई भी सब्जेक्ट जो चाहे जो तो नहीं, लेकिन यहाँ कौन ऑर्डर कौन पास करेगा, जो भी है, तो अपन यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट समझ लेते हैं। तो उस सब्जेक्ट को पहले लाओ, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। अब हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर हैव बीन है, तो हैव बीन कब होता है? हैज़, हैव और हैड होता है तो बीन लगता है, तो इस बीन को वापस हटा दो। तो गवर्नमेंट तो एक वचन है, तो हैज़, और हैज़ का मतलब परफेक्ट है, हैज़ पास्ड, हैज़ पास्ड द रूल्स, द ऑर्डर्स, द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द ऑर्डर्स। दूसरा देखो, वर द शॉप्स ओपन्ड, क्या दुकानें खोली गई? अब दुकान किसके द्वारा खोली गई? तो बाय शॉपकीपर्स। इसका मतलब यहाँ बाय शॉपकीपर्स लिखना चाहिए था, तो शॉपकीपर्स को हम पहले कर देते हैं, द शॉप, द शॉपकीपर्स। अब देखो ये वर्ब इंट्रोगेटिव और है वर्ब, और वर्ब कब बनता है? वाज या वर्ब बनता है जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड फर्स्ट हो, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, इसका मतलब डिड फर्स्ट का ही बना था, इसलिए हम पहले डिड और लगाएंगे, डिड द शॉपकीपर्स। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओपन, ओपन। अब ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द शॉप्स, द शॉप्स। डिड द शॉपकीपर्स ओपन द शॉप्स। एक बार फिर देख लो, वर प्रश्नवाचक है, इसलिए कब बनता है? वर डिड हो, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी, और उधर से नया इसका ऑब्जेक्ट सोच लिया हमने शॉपकीपर्स, तो डिड द शॉपकीपर्स ओपन द शॉप्स। अब देखिए तीसरा, विल द ब्रिज बी रिपेयर्ड, क्या पुलिया की मरम्मत की जाएगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विल हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, और ये भी यहाँ पे पड़ा है। तो पहली बात तो इसमें हम ऑब्जेक्ट तो पहले ढूंढ लें, तो पुलिया की मरम्मत कौन करेगा? कुछ भी सोच सकते हैं, इंजीनियर, सरपंच, गवर्नमेंट, कोच, द मैनेजर, जो हमको जचे। दे कर लो, बाय देम। तो जो जचता हुआ ऑब्जेक्ट है वो ढूंढ ले, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले हम दे को ले आते हैं। और विल भी कब बनता है? जब पहले मॉडल हो तो बी लगता है, तो बी को हटा देते हैं, विल अकेला रह गया, तो विल और दे लगा, इंजीनियर लिख दो, विल दे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, विल दे रिपेयर द ब्रिज, विल दे रिपेयर द ब्रिज। चौथा देखो, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, धूम्रपान करना या मना किया गया है। तो अब धूम्रपान करना मना किसने किया? तो इसका बाई अस हमारे द्वारा, बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, बाई द सरपंच, बाई म्यूनिसिपलिटी, जो भी यहाँ पे हो वो हम कर सकते हैं। अपन कर लेते हैं द सरपंच, बाई द सरपंच, द सरपंच। ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया। अब इसको देखते हैं। अब
इज़ आगे बी भी नहीं लगा हुआ है, बीइंग भी नहीं लगा हुआ है। तो इज़ कब होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके एस लगा हुआ हो तो इज़ बनता है, हम जानते हैं। तो द सरपंच इज़ है तो प्रोहिबिट, फर्स्ट फॉर्म के एस लग जाएगा, प्रोहिबिट। द सरपंच प्रोहिबिट्स स्मोकिंग हियर। द सरपंच प्रोहिबिट्स स्मोकिंग हियर, सरपंच यहाँ धूम्रपान करना मना करता है। पांचवा देखो, ही वॉज लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई। अब उसकी देखभाल की गई किसके द्वारा? ज़्यादा संभावना तो उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी मदर के द्वारा, फादर के द्वारा, या उसके संबंधी के द्वारा, कुछ भी हम सोच सकते हैं, या हमारे द्वारा, उनके द्वारा, जो भी सोच लें। तो हम यहाँ पर मदर कर देते हैं, बाई हिज मदर। तो हिज मदर को इधर ले आते हैं, हिज मदर। अब देखते हैं, ही वाज लुक्ड आफ्टर। वाज कब बनता है? जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब बनता है। तो करते हैं लुक्ड आफ्टर, यूँ का यूँ हो गया, यहाँ तो थर्ड फॉर्म है और यहाँ सेकेंड फॉर्म, लुक्ड आफ्टर। अब ही का हिम बन जाएगा इधर वापस, हिम। और प्रॉपरली, हिज मदर लुक्ड आफ्टर हिम प्रॉपरली। सातवां देखो, ये हिज मदर, ही वाज लुक्ड आफ्टर, ये तो पांचवा था, क्रम लगाने में हमने गलत कर दिया, ये चौथा ही था। अब हम लेते हैं छठा वाक्य। अब लेते हैं, ही शुड नॉट बी अलाउड, उसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ही शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द क्लास, ऐसा कोई और वाक्य भी लंबा हो सकता है। तो उसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, किसके द्वारा? हेडमास्टर के द्वारा, टीचर के द्वारा, या हमारे द्वारा। अभी हम कर देते हैं बाई अस। बाई अस है तो वी। अब देखो, अच्छा अभी ठहरो, देखो थोड़ा हम चुक रहे हैं। शुड नॉट बी अलाउड, ये कब आता है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। इसका मतलब हुआ, और नोट और लगा हुआ है, इसका मतलब है डोंट से वाक्य शुरू होगा। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी देखने की जरूरत नहीं है। शुड नॉट बी अलाउड, तो ये हो गया डोंट। जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसका या तो लेट से करते हैं, लेट भी, या शुड भी। ये तो या शुड है, इसलिए हमें डोंट से शुरू करेंगे, डोंट अलाउ। अब ही का उधर ही बन जाएगा, डोंट अलाउ हिम टू एंटर द क्लास। सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सातवां वाक्य, ही वॉज इलेक्टेड सरपंच, वह सरपंच चुना गया, किसके द्वारा? बाय द विलेजर्स या बाय अस। तो हम विलेजर्स, बाय द विलेजर्स कर देते हैं। तो विलेजर्स, वाज कब बनता है? सेकेंड फॉर्म हो वर्ब की, तो वाज बनता है। तो हम इलेक्टेड, विलेजर्स इलेक्टेड। अब ऑब्जेक्ट ही का उधर जाएगा तो हिम सरपंच। तो विलेजर्स इलेक्टेड हिम सरपंच। तो आपने मिलान किया होगा और कितनी गलतियां आती है उस हिसाब से और अच्छा अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।